पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, है ना। टोटल यदि बात किया जाए तो कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे? 24 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि क्वेश्चंस को खत्म कर लेने के बाद चलेंगे हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे। और आज आ चुके हम लोग अपने फाइनली वर्ड प्रॉब्लम्स पे। और वर्ड प्रॉब्लम में भी सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि एज वाले सवालों को डिस्कस करेंगे। एज वाले के बाद फिर अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे नंबर वाला भी आएगा, एरिया वाला भी आएगा, है ना। अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आते चलेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहले एज वाले से। समझिएगा ध्यान से, किसी भी प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम में हम आपको कोई बात बोले या ना बोले, लेकिन इस वाले में खास करके एक बात हम आपको पहले ही बोल देना चाहते हैं कि जो अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एज वाला सवाल आपको क्लास 8 में भी परेशान करेगा, 9 में भी है, 9 में भी करेगा, और 10 में है और 10 में भी परेशान करेगा। इसलिए एज वाला सवाल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक ही होता है, चाहे क्लास कोई भी हो। समझ आ रही है बात? नंबर का बदल जाएगा, एरिया वाला भी बदल जाएगा, वो एडवांस हो जाएगा, लेकिन जो एज वाला वर्ड प्रॉब्लम होता है वो क्लास चाहे कोई भी हो, बनाने का तरीका क्या रहेगा? हमेशा एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे क्लास कोई भी हो। इसीलिए खास करके एज वाले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से और अस्थिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। कुछ बातें हैं ना जो पहले आप लोगों को लिखना है, नोट करना है, ठीक है। लेकिन पहले सुनिएगा, उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा। पहले सुनिए ध्यान से। यहाँ पे ना कुछ बातों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको जरा आराम से सुनते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज का बात कर रहा है। और जो भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एज वाले वर्ड प्रॉब्लम में। ओके, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ना कुछ बातें हैं, बहुत ध्यान से बस सुनते चलिएगा। अभी सुनिए पहले। एक तरफ है राम, ओके, दूसरे तरफ है श्याम। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, एक बार आप इसको सीख जाएंगे ना तो फिर आपके लिए सवाल बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं राम के पास जो है ना वो 5 रुपया है। कितना है? 5। और श्याम के पास 10 रुपया है, ठीक। हम वो इंसान है जो चाहता है कि दोनों के पास रुपया बराबर हो जाए। ध्यान से सुनेगा, फिर से बता रहे हैं। पहला हमारे पास है राम और दूसरा है श्याम। राम के पास है 5 रुपया और श्याम के पास है 10 रुपया। लेकिन हम चाहते हैं ना कि दोनों के पास जो रुपया है ना वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो आप 5 रुपया इसको भी और दे दो, 10-10 हो जाएगा। पहला काम क्या कर सकते हैं आप? या तो 5 रुपया इसको दे दो, हो गया बराबर। पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं बराबर करने के लिए? श्याम के पास 10 रुपया है, इससे 5 रुपया ले लेंगे, तो इसके पास 5 बच गया, इसके पास ऑलरेडी 5 पहले से था, फिर भी दोनों बराबर हो गया। इट मीन्स यदि हमको इन दोनों के पास रुपया बराबर करना है तो हमारे पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? या तो 5 रुपया आप इसको और दे दो, 10-10 हो जाएगा बराबर, सिंपल। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करो? श्याम के पास 10 रुपया है, 5 रुपया उससे ले लो, फिर भी बराबर हो जाएगा, 5-5। कैसे बात है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कि या तो इसमें आप 5 रुपया प्लस कर दो, यानी कि इसको दे दो, या फिर आप इसमें 5 रुपया क्या कर दो? माइनस कर दो, फिर भी बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। ये हमारा हुआ पहला सिचुएशन। ये हुआ पहला सिचुएशन जिसमें आपने प्लस और माइनस करना सीखा। यदि कम है तो दे दो, बराबर हो जाएगा। यदि ज्यादा है तो 5 रुपया छीन लो, फिर भी बराबर हो जाएगा, 5-5, सिंपल। आइए अब थोड़ा सा हम लोग इसका सेकंड बात करते हैं। फिर से एग्जांपल लेते हैं, वही दोबारा, ठीक है। मान लीजिए राम के पास 5 रुपया फिर से है, ठीक, और यहां पे श्याम के पास फिर से 10 रुपया है। क्या हम कह सकते हैं कि श्याम के पास 5 रुपया और राम के पास 5 रुपया और श्याम के पास 10 रुपया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि श्याम के पास 2 गुना ज्यादा रुपया है? 2 टाइम्स है, बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे भाई इसके पास 5 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है, हाँ या ना।
इसके पास 5 रुपया, इसके पास 10 रुपया, तो हम बोल सकते हैं ना इसे भी कि श्याम के पास ना 2 गुना ज्यादा पैसा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। किससे? राम से। अब फिर से हम चाहते हैं कि दोनों के पास रुपया बराबर हो जाए। पहला बार आपने क्या किया, इसके पास 5 रुपया था, इसके पास 10 रुपया था, आपने बराबर करने के लिए 2 काम किया। या तो 5 रुपया आप इसको दे देंगे, या फिर 5 रुपया इसमें से माइनस कर लेंगे, तो फिर भी बराबर हो जाएगा। इस वाले में केस क्या है, सेम पैसा है, सेम रुपया दोनों के पास है, 5 रुपया 10 रुपया। अब हम इसमें यह बोल रहे हैं कि श्याम के पास ना 10 रुपया, इसका मतलब है कि श्याम के पास कितना ज्यादा पैसा है, 2 गुना ज्यादा है, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा। किससे भाई? राम से। अब हम फिर से चाहते हैं कि दोनों के पास रुपया क्या हो जाए, बराबर हो जाए, फिर से चाहते हैं। तो अब यहाँ पे बराबर करने के लिए आप ये मत बोलना कि सर 5 रुपया इसको दे दीजिए, माइनस कर दिए, तो पहले कर चुके हैं हम लोग। सेकंड केस यहाँ पे बताने जा रहे हैं। पहला चीज इसमें जो आप कर सकते हैं वो ये कि यदि इसके पास 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना इधर भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ या ना बताओ। यदि इसके पास 10 रुपया है और इसके पास 5 रुपया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 गुना ज्यादा रुपया किसके पास, इसके पास। तो यदि बराबर करना है तो हमारे पास क्या 2 ऑप्शन है। इसके पास 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना इधर में ज्यादा कर दो ना, दोनों बराबर। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके पास तो 5 रुपया है और ये 2 गुना ज्यादा है, तो आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो। यानी कि यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना से डिवाइड कर दो ना, बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी आपने 2 चीज सीखा। यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो पहला काम हम कर सकते हैं कि 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर, पहला काम। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो यार इसको कम कर दो ना 2 गुने से, फिर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आपने पहला चीज क्या सीखा, अब वो समझिए। इस वाले केस में आपने प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, ये सीखा। इसमें आपने सीखा कि मल्टीप्लाई करना है कब और डिवाइड कब करना है। तो क्या ये चारों चीज समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो पहले एक बार फिर से बता रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि यही चीज आपको इसमें काम आने वाला है। ठीक है, आइए समझिए ध्यान से, समझो पहले, लिखना नहीं, सुन लो पहले। राम के पास 5 रुपया था, श्याम के पास 10 रुपया था। हम चाहते हैं कि दोनों के पास बराबर हो जाए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन था। या तो राम को 5 रुपया दे दो, बराबर हो जाएगा 10-10। यदि आप राम को 5 रुपया नहीं देना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि बराबर हो जाए, तो उसके पास 10 रुपया था, 5 रुपये से छीन लो, 5-5 हो जाएगा, बराबर। तो यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं। इस वाले में क्या था, यहाँ पे 5 रुपया था, यहाँ पे 10 रुपया था, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि श्याम के पास जो है वो 2 गुना रुपया ज्यादा है। किससे? राम से। और हम चाहते हैं कि बराबर हो जाए, तो हमारे पास फिर से 2 रास्ता है। यदि इसके पास 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। 5 to the 10 और ये 10 इसके पास पहले से है। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसको 2 गुना से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, ये 2 गुना ज्यादा है ना, इसको 2 गुने से डिवाइड कर दो, और 10 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, 5, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 5 था, फिर भी बराबर। इट मीन्स इस वाले में सीखा आपने प्लस माइनस करना, और इस वाले में सीखा आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया है बात ये? चलिए आइए, ये हुआ हमारा पहला चीज। अब यहाँ पे एक और नया बात हम लोग सीखते हैं, आइए समझते हैं। ये भी एकदम अच्छा पॉइंट है और इसको आराम से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलो एक चीज यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं, राम और श्याम, फिर से लिखते हैं और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरा सवाल है, देखिए ध्यान से। राम का अभी जो एज है ना वो 10 साल है, ओके, और श्याम का जो है वो 15 साल है। ये दोनों का क्या है, प्रेजेंट एज है, मतलब अभी फिलहाल। राम का अभी कितना एज है, 10 साल। श्याम का अभी कितना एज है, 15 साल। ये दोनों का क्या है भाई, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब अभी का एज, ठीक है, और ये भी इसका प्रेजेंट एज है।
ठीक। अब यदि मैं आपसे पूछूं, सोच समझ के आप दीजिएगा, ठीक है। सुनिए पहले, राम का अभी एज है कितना, 10 साल। श्याम का एज है अभी कितना, 15 साल। ओके, अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों का एज कितना रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि सर 5 साल पहले राम का एज रहा होगा 5 साल और श्याम का एज रहा होगा 10 साल। क्या किया आपने? प्रेजेंट एज में 5 साल को माइनस किया आपने, हाँ या ना? तो हमने आपसे बोला, यहां पे हमने बोला कि 5 साल पहले का ना, तो यहां पे हमने 5 years बिफोर, 5 साल पहले का जब हमने आपसे पूछा तो आपने माइंड में क्या किया होगा कि यार अभी इसका एज 10 है और इसका 15 है, 5 साल पहले का पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें माइनस किए होंगे किसको, जितना पूछा गया है, हाँ या ना? तो यहां पे आपने माइनस किया होगा 10 में 5 years को, कितना आ गया, 5 years आ गया था। सिंपल बात है, इसमें भी 5 साल पहले के बारे में बात हो रहा है, 5 years बिफोर, पहले का बात हो रहा है। तो इसमें भी आपने क्या किया होगा, 15 में माइनस किया होगा 5 को, कितना आ गया, 10 साल आ गया। इट मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब पास्ट के बारे में, पास्ट मतलब पहले के बारे में बात हुआ, तो आपने प्रेजेंट एज में से जितने साल के बारे में बात हुआ उतने को आपने क्या किया है, माइनस किया। तो यहां पे एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे, प्रेजेंट एज में आपने माइनस किया 5 को। इसमें भी वही चीज है, प्रेजेंट एज में माइनस किया आपने 5 को। क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। आगे बढ़े, समझ में आ रही है बात इतना? तो अभी फिलहाल राम का एज था 10 साल, श्याम का एज था 15 साल, अभी प्रेजेंट एज। जब हमने आपको बोला कि बताओ दोनों का 5 साल पहले एज कितना रहा होगा, ठीक, तो आपने क्या किया, प्रेजेंट एज में, यानी कि अभी फिलहाल इसका 10 था, तो 10 में आपने 5 को माइनस कर दिया, यानी कि प्रेजेंट एज में आपने जितना साल पहले के बारे में पूछा गया उसको आपने माइनस किया है। कितना आया इसका, 5 साल आ गया। और यहां पे भी आपने वही चीज किया है। चलिए, अब मेरा सवाल चेंज हो जाएगा। 5 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में, यानी कि फ्यूचर का बात कर रहा है। यहां पे भी मान लेते हैं 5 years लेटर, 5 साल बाद, ठीक है। आइए अब बताइए, जरा सोच समझ के बताइएगा, राम का अभी प्रेजेंट एज कितना है बताओ, अभी अभी प्रेजेंट 10 साल, श्याम का 15 साल। अब बताइए प्रेजेंट एज से अभी से, ठीक है, श्याम का सॉरी राम का 5 साल के बाद एज कितना हो जाएगा? अरे नहीं, अभी प्रेजेंट एज की बात करना है, 15 हो जाएगा। राम का अभी फिलहाल एज 10 साल है, तो 5 साल के बाद कितना होगा, 15 साल होगा, ऑब्वियस बात है। फिर श्याम का एज कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। आपने क्या किया, 10 + 5 यानी कि 15 ईयर्स। इसमें क्या क्या होगा आपने, 15 + 5 यानी कि 20 ईयर्स। राम का अभी फिलहाल एज है 10 साल, 5 साल के बाद के बारे में बात हो रहा है, तो 10 और 5 15। श्याम का एज है 15 और 5 साल के बाद बात हो रहा होगा, यानी कि 5 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ओवरऑल आपने इसमें क्या किया है वो एक बार समझ लीजिए। आपने प्रेजेंट एज में प्लस कर दिया कितने को, 5 को। कितने साल बाद बोला गया है, 5 साल बाद बोला गया है, तो 5 साल का होगा। इसमें भी आपने वही किया है, आपने प्रेजेंट एज में प्लस किया 5 को, हाँ या ना?
समझ में आया बात? अब एक मिनट, एक बात और बताइए, यहां पे जो बात हुआ है, यहां पे किस एज को लेके बात हुआ, जरा बताना। प्रेजेंट एज का बात हुआ यहां पे, यानी कि राम का अभी प्रेजेंट एज है 10 साल और श्याम का प्रेजेंट एज है 15 साल। यहां पे किसका बात हुआ है बताना? पास्ट का बात हुआ है या ना? यहां पे बात हुआ प्रेजेंट का, इसमें बात किसका हुआ? पास्ट मतलब जो बीत गया, बिफोर का मतलब क्या? जो बीत गया। तो राम का एज अभी था 10 साल, 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 5 साल। श्याम का एज था अभी 15 साल, 5 साल पहले कितना रहा होगा बताओ? 10 साल रहा होगा। और इसमें किसका बात हुआ जरा बताना? इसमें प्रेजेंट का बात हुआ, इसमें पास्ट का बात हुआ, इसमें किसका बात हुआ? फ्यूचर का, क्योंकि 5 साल के बाद का बात कर रहा है, बाद का मतलब फ्यूचर है ना। आइए, एक चीज आपने गौर किया इसमें, समझिए ध्यान से, सुनिए, अब लिखना बंद करिए, पहले सुनिए। यहां पे बात हुआ प्रेजेंट का, यहां पे पास्ट का और यहां पे फ्यूचर का। एक चीज आपने गौर करना है, बस एक चीज आपको गौर करना है, वो ये, चाहे बात वो करे पास्ट का कि पहले कितना एज रहा होगा, चाहे वो बात करे फ्यूचर का कि 10 साल 20 साल बाद कितना एज होगा, उससे मतलब नहीं है हमको। मतलब है कि फिलहाल हमको क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट एज। मतलब पास्ट के बारे में बात होगा, हमको प्रेजेंट एज पहले पता होना चाहिए। फ्यूचर के बारे में बात होगा, प्रेजेंट एज हमको पहले पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको प्रेजेंट एज पता है तो कितने साल पहले के बारे में बात कर रहा है वो आराम से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए, अभी मान लो, सपोज करो मेरा एज 20 साल है, ठीक? तो अब बात बताइए, मेरा प्रेजेंट एज 20 साल मान लो, तो बताओ कि 5 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा? 15 साल। आपने क्या किया, मेरे 20 साल में 5 साल माइनस किया, 15 साल आ गया। अब अगला सवाल सुनो, अभी मेरा कितना एज है बताओ? प्रेजेंट 20 साल। अगले 10 साल के बाद मेरा कितना एज हो जाएगा? 30 साल। आपने क्या किया, मेरे प्रेजेंट एज में 10 साल को प्लस किया। मतलब चाहे बात पास्ट का हो या चाहे बात फ्यूचर का हो, आपको क्या पता होना चाहिए उस इंसान का? प्रेजेंट एज पता होना चाहिए सबसे पहले। समझ में आ रही है बात? एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब भी बात होगा पास्ट का, समझिए ध्यान से, जब भी बात होगा पास्ट का तो आप क्या करने वाले हैं? प्रेजेंट एज में माइनस करने वाले। जितने साल पहले के बारे में बात होगा, प्रेजेंट एज में क्या कर लेंगे? उसको माइनस कर लेंगे। यहां पे वही चीज है। लेकिन जब बात हो फ्यूचर का, आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में उसको प्लस कर देंगे। सिंपल। जैसे यदि कोई हमसे बोले कि बताओ, जैसे मेरा अभी एज 20 साल है मान लो, तो 5 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा? मेरे प्रेजेंट एज यानी कि 20 साल में 5 साल क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं, 15 साल रहा होगा। वही यदि कोई बोले कि अभी मेरा 20 साल है, 10 साल के बाद मेरा कितना एज हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। आपने क्या किया? मेरे प्रेजेंट एज में 10 साल को प्लस किया। सिंपल। समझ में आया बात? तो पहला पॉइंट आपको इसमें से इतना ध्यान रखना है, पहला चीज कि चाहे बात पास्ट का हो, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल पहले एज कितना रहा होगा, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पहले उस इंसान का प्रेजेंट एज पता होना चाहिए, ठीक? उसके बाद बात हो 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल के बाद कितना होगा, फ्यूचर का बात यदि हो, उससे भी पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उसका प्रेजेंट एज। ओवरऑल कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान का सबसे पहले आपको क्या पता करना है? प्रेजेंट एज। उसके बाद पास्ट के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहले क्या पता होना चाहिए उस इंसान का? प्रेजेंट एज। यदि प्रेजेंट एज पता है तो पहले कितना एज रहा होगा ये भी निकाल सकते हैं, और बाद में कितना हो जाएगा ये भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, उसके बाद एक बात इसमें और आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जब पास्ट के बारे में बात होगा तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में माइनस करोगे, और जब फ्यूचर का बात होगा तो क्या करोगे? प्रेजेंट एज में प्लस करोगे। इतना समझ में आ गया सबको? चलिए, अब कुछ एक और बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा लिख लेना है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, समझो ध्यान से। जब भी, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंट के लिए ना कुछ वर्ड आपके लिए यहाँ पे दिया रहेगा, फिर से पास्ट के लिए भी कुछ वर्ड दिया रहेगा, और फ्यूचर के लिए भी कुछ वर्ड दिया रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रेजेंट क्या बोलेगा? प्रेजेंट बोलेगा
जैसे बोलेगा नाउ, नाउ का मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन में नाउ लिखा हुआ है, NOW, नाउ, नाउ का मतलब क्या बात कर रहा है वो, अभी क्या बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला पास्ट के लिए क्या क्या बोल सकता है, पहला तो अगो बोलेगा, हाँ या ना। अगो का मतलब क्या होता है, जैसे 5 years अगो मतलब 5 साल पहले, तो पास्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल कर देगा अगो, बिफोर, और कुछ आपको याद आ रहा हो तो बताइए, जो पास्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता हो, अगो हो गया, बिफोर हो गया, है ना। आगे इस वाले में फ्यूचर के लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करेगा पता है, लेटर, पहला LATER, लेटर, अच्छे से लिख लो, LATER, लेटर वर्ड इस्तेमाल कर देगा, आफ्टर कर देगा, उसके बाद हैंड्स कर देगा, HENCE, हैंड्स, उसके बाद क्या बोलेगा, विल बी, या फिर शैल बी, और क्या इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए बताइए, एक होगा आफ्टर, लेटर, हैंड्स, विल बी, शैल बी। यदि ये सब वर्ड इस्तेमाल किया हुआ होगा तो क्या समझेंगे आप, फ्यूचर का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, फ्यूचर का बात कर रहा है। उसी प्रकार से यदि अगो, बिफोर ऐसा कुछ लिखा रहे तो समझे वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। हाँ बोलो, कैन बी, हाँ ये भी लिख लो, कैन बी भी होता है, मे बी, उससे उतना नहीं आता है, इतना काफी है। अब चाहो तो ये वाला काट देना, ये नहीं आता उतना, छोड़ दो इसको, ये वाला आपके काम के लायक नहीं है, समझ के बात को। तो यदि लेटर, आफ्टर, हैंड्स, विल बी, शैल बी, ये सब वर्ड इस्तेमाल हुआ है सवाल में, तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है। सवाल कैसे बनता है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। और पास्ट के बारे में क्या वर्ड आएगा, अगो, बिफोर, है ना, ये सब आएगा। और प्रेजेंट के लिए नाउ, ये सब आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना पहले सारा नोट आप एक जगह पे लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग अपने सवालों पे। ये चीज समझ में आया ना आपको, कोई दिक्कत। चलो तो इसमें बस 2 ही 3 बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात यहां पे आ जाइए एक बार पहले, कोई भी चीज आपको इक्वल करना हो, अच्छा एक चीज और लिखना है हमको, हाँ बिल्कुल, पहले इतना लिख लीजिए, हो गया इतना, इतना हो गया पूरा। और बच्चे जल्दी से इसको लिखिए। अब समझिए ध्यान से एक बात यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक और नोट करके लिख लीजिएगा, एक और नोट लिख करके लिख लीजिए। एक हुआ हमारा पहला ये वाला नोट, दूसरा एक ये नोट, ठीक है, ये पहला हो गया नोट, ये दूसरा नोट हो गया, और तीसरा नोट यहाँ पे, ठीक है, ओके। आइए अब देखो यहाँ पे ना कुछ बातें हैं जो कि और आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला चीज ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस लिखा रहे या 2 टाइम्स लिखा रहे, इसका मतलब होता है 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक। मतलब यदि ट्वाइस या 2 टाइम्स ऐसा कुछ लिखा हुआ रहे तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, वो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। उसी प्रकार से थ्राइस, THRICE, थ्राइस लिखा रहे या 3 टाइम्स लिखा रहे, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। उसी प्रकार से यदि आगे 4 टाइम्स लिख दे, 4 टाइम्स कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। समझ में आ रही है बात, जल्दी बोलिए। 2 टाइम्स लिखा रहे या ट्वाइस लिखा रहे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस लिखा रहे या 3 टाइम्स लिखा रहे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स लिखा रहे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स लिखा रहे तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स लिखा रहे तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये इसको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद 1-2 बात और लिख लीजिए इसमें, जैसे इंक्रीज है तो प्लस करना है, और इसमें डिक्रीज है तो माइनस करना है, डिक्रीज लिखा हुआ रहे तो माइनस करना है, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। अच्छा डिक्रीज की जगह पे ना एक चीज और लिखा रहेगा, रिड्यूस, एक चीज वो भी लिख लो, रिड्यूस भी यदि लिखा हुआ रहे
रिड्यूस का भी मतलब क्या समझेंगे आप? माइनस ही समझेंगे। प्लस वाले में एक चीज और लिख देना इसे करके, मोर। मोर का मतलब भी क्या समझेंगे आप? प्लस ही समझेंगे। ये सब कुछ ऐसा आपको वर्ड लिखवा रहे हैं जो कि आपको सवाल में दिक्कत करेगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए इसको पहले ही निपटा लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत? तो प्रेजेंट के लिए ये बात होगा तो नाउ लिखा रहेगा, पास्ट के का बात करेगा तो वो अगो या फिर बिफोर लिखा रहेगा। लेटर के लिए सॉरी फ्यूचर में यदि फ्यूचर का बात करेगा तो क्या क्या लिखा रहेगा? लेटर, आफ्टर, हैंड्स, विल बी, शैल बी, ये सब। और ट्वाइस या 3 टाइम्स लिखे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। थ्राइस या 3 टाइम्स लिखा रहे तो 3 से, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ये सब लिखा रहे तो 4 से, 5 से, ऐसे करते जाना है। और इंक्रीज लिखा रहे या मोर लिखा रहे इसका मतलब क्या है? वो प्लस। डिक्रीज या फिर रिड्यूस लिखा रहे इसका मतलब क्या है? माइनस। बस इतना ही सिंपल है, ध्यान रहेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना वो ये कि चाहे बात करें पास्ट के एज का या चाहे बात करें फ्यूचर के एज का, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। क्या सिंपल है? आइए, समय का बहुत कमी है तो एक क्वेश्चन हम लोग कम से कम कर ही सकते हैं। आइए, कोई बात नहीं, समय नहीं है कि चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, आइए। और यहाँ पे आपने क्या समझा था, एक बार फटाक से रिवाइज करवा दे क्या? आइए, इसमें आपने समझा था कि कोई भी चीज बराबर करना हो, इक्वल करना हो, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक प्लस माइनस का और एक मल्टीप्लाई और डिवीजन का। सिंपल, ठीक। इस वाले में आपने सीखा कि चाहे वो बात करें फ्यूचर का या पास्ट का, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट एज। जैसे यदि पास्ट के बारे में बात करेगा तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में माइनस करोगे। कहां से पता आपको? यहां से, पास्ट के बारे में बात हो रहा है। और यदि फ्यूचर के बारे में बात होगा तो क्या करेंगे? प्रेजेंट एज में प्लस कर देंगे। सिंपल, ठीक है, चलिए। और ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब इस्तेमाल होता रहता है। आइए, तो कुछ सवाल हम लोग इसमें ज़्यादा दिन ना हो पाए तो कम से कम एक तो कर ही सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में हमारा समय आधा चला गया। आइए समझते हैं क्या है। पहला सवाल कर लेते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। और जितना भी कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको बताया है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज आपको ऊपर वाले क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा। आइए, सबसे पहले हम लोग एज वाले में पहला नंबर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। समझिए पहले ध्यान से बोला क्या गया है। आइए पहले समझो ध्यान से। राहुल फादर इज थ्राइस, आ गया ना वर्ड। थ्राइस मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। बहुत अच्छी बात है। राहुल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल, मतलब राहुल के पिताजी जो है ना 3 गुना ज्यादा है। किससे? राहुल से। मतलब राहुल का जो पिताजी है वो राहुल से 3 टाइम्स ज्यादा है। इसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए बताओ तो जरा? राहुल का एज पता होना चाहिए। यदि राहुल का एज पता चल गया तो पिताजी का एज पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इतना कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद है आफ्टर 12 इयर्स, ये सब है सब हम लोग बाद में देख लेंगे। बाद में बोला गया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहला काम इसमें जो है ना बोला यह गया राहुल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल। राहुल का एज जितना भी है उसके एज से उसका पिताजी कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। लेकिन क्या आपको राहुल का एज पता है? नहीं पता है। यदि राहुल का एज पता चल गया हमको प्रेजेंट वाला तो उसके पिताजी का भी चल जाएगा क्योंकि उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? बस 3 टाइम्स, मतलब थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे समझो, सिंपल सा ऐसे समझिए। मेरा एज जो भी है लेकिन मेरे एज से मेरे पिताजी 3 गुना ज्यादा बड़े हैं, ऐसा समझ लो। तो मेरे पिताजी कितना बड़े हैं उसका पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पता मेरा एज। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो कि मेरा एज 20 साल है और मेरे पिताजी हमसे 3 गुना ज्यादा है, इसका मतलब मेरे पिताजी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। कैसे पता आपको? क्योंकि आपको मेरा प्रेजेंट एज पता है, ठीक है। तो वही बात इसमें है कि राहुल का यदि हमको प्रेजेंट एज पता चल जाए तो उसके पिताजी का तो आराम से चल जाएगा क्योंकि उसको राहुल के एज में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? बस 3 से कर देना है, उसके पिताजी का एज पता चल जाएगा। तो राहुल का पहले आप मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी एक्स, ठीक है।
तो पहला आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी एक्स। राहुल के प्रेजेंट एज को हमने एक्स मान लिया, तो इस हिसाब से बताइए उसके पिताजी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि कितना ज्यादा बड़ा है उसके पिताजी बताओ? थ्राइस, यानी कि 3 टाइम्स। तो यहां पे हमारा हो जाएगा द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल्स, RAHULS, राहुल्स फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल्स फादर बी कितना हो जाएगा? 3x। क्या यहां तक बात समझ में आया है सबको? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साफ क्वेश्चन में बोला गया था कि राहुल के जो पिताजी हैं वो 3 गुना ज्यादा है। थ्राइस मतलब 3 गुना ज्यादा। किससे ज्यादा है? राहुल से। तो राहुल का हमने एज मान लिया x, तो उसके पिताजी कितने हो गए? 3x। उसके एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब आइए, यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप तक का। आगे और अब ध्यान रखना है आपको कि दोनों का प्रेजेंट एज हमको मालूम चल चुका है। राहुल का x और उसके पिताजी का 3x। प्रेजेंट एज हमको पता चल गया। अब जब पता चल ही गया प्रेजेंट एज, तो पास्ट के बारे में बात करें, फ्यूचर के बारे में बात करें, क्या डरना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि चाहे बात हो पास्ट का, चाहे बात हो फ्यूचर का, पहले क्या पता होना चाहिए आपको? प्रेजेंट एज। वो हमको पता है। अब राहुल का x, उसके पिताजी का 3x, सिंपल। तो अब पास्ट के बारे में बात करें या फ्यूचर के बारे में बात करें, कोई मतलब नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट के बारे में बात करेगा तो x में माइनस कर देंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेगा x में प्लस कर देंगे, सिंपल। क्योंकि सारा काम तो प्रेजेंट एज को ही लेकर होता है, वो हमको पता चल गया है। अब आइए आगे क्या बोला गया है। आफ्टर 12 ईयर्स, सबसे पहला बात क्या लगा हुआ है बताओ? आफ्टर। किसका बात कर रहा है ये? पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का? फ्यूचर का। इट मीन्स हमको क्या करना है? प्लस या माइनस? बोलो बोलो। प्लस। बहुत अच्छी बात है। आइए, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद क्या होता है? 12 साल के बाद ही विल बी जस्ट ट्वाइस, सब बाद में देखेंगे। 12 साल के बाद उसका जो पिताजी है राहुल से 2 गुना ज्यादा हो जाता है, उससे बाद में देखेंगे। पहले आप ये तो पता करो कि 12 साल के बाद दोनों का एज कितना होगा। एक बात बताओ, क्या 12 साल के, अच्छा एक बात सबसे पहले, राहुल का अभी एज x है, उसके पिताजी का अभी फिलहाल प्रेजेंट एज कितना है? 3x। क्या 12 साल के बाद केवल राहुल का एज बढ़ेगा? उसके पिताजी का भी तो बढ़ेगा। तो पहले दोनों का क्या पता करो, 12 साल के बाद एज कितना होगा। आइए पहले हम लोग वो पता करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर 12 ईयर्स, और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। आफ्टर 12 ईयर्स, बताइए 12 साल के बाद राहुल का एज कितना होगा? जल्दी बताइए, बोलो। नहीं नहीं, गलत गलत, बोलो बोलो। x प्लस 12, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब बात फ्यूचर के बारे में होता है तो हम लोग प्रेजेंट एज में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 12 साल के बाद राहुल का एज कितना हो जाएगा? आफ्टर 12 ईयर्स, ऐसे लिख देना है, द एज ऑफ राहुल विल बी, कितना हो जाएगा बताओ? x प्लस 12, सिंपल। उसी प्रकार से द एज ऑफ राहुल फादर विल बी, राहुल के पिताजी का एज कितना हो जाएगा बताइए? नहीं, 3x प्लस 12। समझे बात को? देखो दोनों का प्रेजेंट एज अभी कितना है? इसका x है और इसका 3x है, और फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, यानी कि पास्ट, सॉरी फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में दोनों को प्लस करोगे, और वैसे बात है। तो इसका हो गया x प्लस 12 और इसका हो गया 3x प्लस 12। 12 साल के बाद इन लोगों का एज इतना होगा, ठीक है। आइए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x प्लस 12 और यहाँ पे 3x प्लस 12। हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम जो आप कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों का एज 12 साल के बाद बराबर है, हम कह रहे हैं। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं। सवाल क्या कह रहा है? फिर देखो, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, यानी कि 12 साल के बाद राहुल का एज इतना है, उसके पिताजी का एज इतना है। 12 साल के बाद कितना एज होगा ये हमको पता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है? हम बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं, ही विल बी, ही किसके लिए है बताओ? उसके पिताजी के लिए।
उसके पिताजी के लिए। ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज सन, यानी कि पिताजी का एज कौन सा, ये वाला या ये वाला, ये वाला है। तो 12 साल के बाद इसके पिताजी का एज ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस मतलब कितना से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब समझिए ध्यान से, मतलब 2 गुना ज्यादा हो जाता है। समझिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, ये 2 गुना ज्यादा है। अब फिर से मेरा सवाल है, बताइए, सवाल कह रहा है कि 2 गुना ज्यादा है, तो क्या 2 गुने से मल्टीप्लाई कर दोगे? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। वो पहले बोल रहा है कि हाँ 2 गुना ज्यादा है, पहले से बोला ज्यादा है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। वो बोल दिया ज्यादा है तो ज्यादा है बस। तो ये 2 गुना पहले से ज्यादा है, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा है, और हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है, ठीक। यदि ये 2 गुना ज्यादा है पहले से और हमको बराबर करना है, तो पहला ऑप्शन क्या है, यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुने से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन और क्या कर सकते हैं आप, यदि ये 2 गुना ऑलरेडी ज्यादा है तो इसको 2 गुने से डिवाइड कर दो, बराबर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट आप समझ में आए जो हमने आपको पहला वाला सिखाया था? यदि आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं और ये 2 गुना ज्यादा है पहले से, इसको भी क्या कर दो, 2 गुने से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसके ऊपर चॉइस आपका होता है, आप करना क्या चाहते हैं बताइए। मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा होता है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब एक बार थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन इसमें हम और क्लियर कर देते हैं, समझिए ध्यान से। सब हमने क्या कहा, दोनों बराबर है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, दोनों बराबर नहीं है। ये यानी कि इसका पिताजी 2 गुना ज्यादा है, ऑलरेडी पहले से ज्यादा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या 2 गुना कहीं पे लिखा हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ? नहीं, वो दिखेगा नहीं, लेकिन सवाल बोल दिया ज्यादा है, तो मतलब मान लीजिए वो ज्यादा है। यदि ये ज्यादा है और बराबर करना है तो आप इसको भी 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं और ये 2 गुना ज्यादा है, तो क्या कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन क्या रहेगा आपसे, मल्टीप्लाई वाला। वो क्या रहता है, थोड़ा सा आसान रहता है, इजी रहता है। आइए थोड़ा सा इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझना है सवाल। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं ना, कि सवाल में बोला है कि उसके पिताजी का एज 2 टाइम्स ज्यादा है, तो वो इधर ही मल्टीप्लाई कर देते 2 से। अरे ये तो ऑलरेडी ज्यादा 2 है, 2 से और मल्टीप्लाई कर देगा तो ज्यादा हो जाएगा ना। और सवाल को पहचानना सीखिए, अब समझ गए बात को। तो ये बोल रहा है कि पहले से ज्यादा है तो इसको ये दोबारा क्यों मल्टीप्लाई करना है, ये ज्यादा है यदि पहले से, तो इसको भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो बराबर होगा। चलिए आइए अब इसको सॉल्व करिए, सिंपल से। कितना होगा, 24 इक्वल्स टू 3x प्लस 12। एक्स वाला इधर लेकर आ जाओ, 2x माइनस 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 24। सिंपल। आइए यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 12। और आपको पता है अब माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, यानी कि x इक्वल्स टू 12। तो अब जरा एक बात हमको बताइए फटाक से, x का वैल्यू आ रहा है 12, मतलब किसका एज आया, राहुल का। तो बताइए राहुल का प्रेजेंट एज कितना है, 12। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे कि हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज 12 ईयर्स, और उसके पिताजी के प्रेजेंट एज को आपने कितना माना था, 3x। तो कितना हो जाएगा उसके पिताजी का बताओ, 36। तो यहां पे लिखेंगे, ऐसे कर लो तुम लोग, पूरा लिखना, द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल्स फादर एज 3x माना था हमने, तो 3 इंटू 12 कर देंगे, 36 ईयर्स। क्या आप समझ में आया सब कुछ, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? अब जरा एक बार सवाल में देखो तो क्या बोला गया था कि राहुल का एज जितना भी है उसके एज से उसके पिताजी कितना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। क्या ज्यादा है, 3 गुना? देखो बिल्कुल ज्यादा है। राहुल का एज 12 है, उसके पिताजी कितना आ रहा है, 36। तो क्या 3 गुना ज्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल ज्यादा हुआ। क्या सवाल समझ में आया है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो हालांकि 2 क्वेश्चन करना था हम लोगों को, लेकिन समय तो बचा नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कल कर लेंगे। हाँ एक बात और, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे एज वाला, ठीक है, क्योंकि आज तो समय खत्म हो गया। तो हम लोग कल क्वेश्चन कुछ और करेंगे, और कल हमारा क्वेश्चन 2nd नंबर पे ध्यान रहे, यही वाला रहेगा, ठीक है। और 3rd 4th पे भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो दूसरा वाला ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो एज वाला सवाल का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको सिखाया है, और पहला वाला इसका हमने सॉल्व भी किया है, ठीक है।
एज वाला सवाल हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो आपका काम है कि सारे को जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं उसको एक बार रिवाइज करके अच्छे तरीके से आइएगा, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं सवाल को बताने से पहले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एक बार रिवाइज करके आइएगा, उसके बाद फिर आपका एज वाला खत्म होगा। तो हम लोग कल मिलेंगे और कल एज वाले वर्ड प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे तो आपका एज वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे एज वाले कुछ और सवाल। यदि समय बचा तो हम लोग कल एक नया प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम भी स्टार्ट कर देंगे, समय बचा तब, नहीं बचा तो कल हम लोग एज वाले को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।